हेलो इन्वेस्टर। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं निफ्टी लगातार लो पे लो बनाया जा रहा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर का माहौल चल रहा है। जैसे कि मेन रीज़न तो आपको पता ही, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिससे इंडिया बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इस मार्केट क्रैश में भी जितना मार्केट करेक्ट होती जा रही है, लेकिन इसमें भी कुछ होते हैं ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और सिर्फ मार्केट करेक्शन यानी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से उनकी उनकी प्राइस बहुत गिर जाती है। इनका फंडामेंटल्स खराब नहीं है, इनके सारे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ मार्केट कंडीशन की वजह से और इन्वेस्टर सेंटीमेंट की वजह से ये स्टॉक नीचे गिरते जा रहे हैं। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पसंद करता हूँ, तो हम ऐसे ही ये स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनको जो मार्केट को अंडर वैल्यूड मिल रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही स्टॉक की रिसर्च करने का ट्राई करेंगे और जानने का ये भी कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे, इसके सारे फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट की बात करेंगे। पूरा डीप डाइव स्टडी करने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि क्यों गिर रहा है ये जानने का। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा और बताऊंगा कि मैं स्टॉक में क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। चलिए पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि कैसे हैं। सो जैसा कि आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इसमें लगभग 10% का अपर सर्किट लगा है। अराउंड स्टॉक हमारा 10.55% ऊपर गया है, जो कि काफी अच्छा है। स्टॉक की मार्केट कैप 6,257 करोड़ है। करंट प्राइस 411 रुपीज का है। 52 वीक हाई 675 रुपीज का है। 52 वीक लो अराउंड 305 रुपए का है। अभी तक ये हमारा अराउंड इसी रेंज में 52 वीक लो के पास ही था। आज ये जो 10% का अपर सर्किट लगा, इसकी वजह से ये 400 के ऊपर गया है, वरना अभी तक ये 330 के रेंज में ही था। स्टॉक का पीई 30 आ चुका है और यहीं पे इंडस्ट्री पीई 20 है। तो इंडस्ट्री पीई के हिसाब से ये महंगा है, बट अगर आप इसको और डेप्थ में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उतना महंगा नहीं है। कंपनी का जो आरओसीई है वो 15.2% का है। आरओई इनका 12.6% है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। डेट टू इक्विटी जो रेशियो है कंपनी का वो 0.78 है। एंड एफआईआईस की लगभग इसमें 5.89% की होल्डिंग है एंड डीआईआईस की लगभग 9.62% की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की यहाँ 44.2% की होल्डिंग है। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी होल्डिंग अभी भी हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। कंपनी के पास अराउंड 1600 करोड़ के रिजर्व्स हैं और कंपनी ने जो ईपीएस जनरेट करी वो लगभग 12.2 रुपीज की है। प्रोमोटर्स के 1.76% जो शेयर हैं वो प्लेज है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स का प्राइस गिरता ही जा रहा है। लास्ट 3 ईयर में भी आप देखोगे तो इसका जो मेन प्राइस है, जहाँ पे पहले इसका प्राइस 978 रुपीज का था, अब वहीं पे ये हमारा 410 रुपीज का है। तो काफी ज्यादा करेक्शन आया है। पीई रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं कंपनी के, जो अगर कंपनी के हम 5 साल का मीडियन पीई देखते हैं तो लगभग 53.8 का है और अभी कंपनी का पीई क्या चल रहा है वो 30 का है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने जो इसकी जो वैल्यूएशन हिस्ट्री में पहले रह चुकी है, उसके हिसाब से कंपनी आज बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी बहुत अच्छे ही हैं, लगातार बढ़ते गए हैं। 367 करोड़ से बढ़ के आज 588 करोड़ पे हैं, लगातार बढ़ते ही गए हैं। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हुआ है, बट इस बीच में हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बीच में डिक्लाइन हुआ था, 15% गया था, लेकिन अभी फिर से रिकवर करने लगा है। लेटेस्ट में ये जो दिसंबर में इनका लगभग 18% का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो 2019 से अगर देखा जाए तो जहाँ पे 2019 में इनकी 590 करोड़ की सेल्स हो रही थी, अब यही ट्रेलिंग 12 मंथ लगभग ये 2256 करोड़ की इनकी सेल्स हो रही है। तो काफी अच्छे लेवल पर इनकी सेल्स बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 9% से बढ़ के 17% हो चुका है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 5 ईयर में तो 24% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं लास्ट 5 ईयर का तो 18% का है। एंड स्टॉक प्राइस सीजीआर देखा जाए लास्ट 5 ईयर में तो वो माइनस में है। क्यों? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब स्टॉक आया था, जब लिस्ट हुआ था ये, तो ये कोविड के बाद लिस्ट हुआ था। कोविड के बाद ऐसा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को बहुत वैल्यूएशन दी जा रही थी। तो ये जैसे ही लिस्ट हुआ उसने आराम से अराउंड 7-8 टाइम्स का हमें इसने अपने रैली दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो अब स्टॉक फिर अपने करेक्शन पे आया, करेक्शन फेज में आया, क्योंकि किसी भी चीज की ओवर वैल्यूएशन मार्केट में नहीं हो सकती है, मार्केट फिर पनिश तो करता है। तो अभी जो ये रिटर्न नहीं दे पाया, इसकी वैल्यूएशन एडजस्ट हो रही है। एंड अगर हम लास्ट 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं कि हमने अगर इस पे कितना इन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे पे कितना पैसा जनरेट करते हैं, तो वो अराउंड 23%, मतलब अगर ये कंपनी 100 रुपए लगाती है तो उसका 123 रुपए ये जनरेट करती है। इक्विटी कैपिटल देखा जाए तो ऐसे ही है। एंड इनके रिजर्व जहाँ पे
2019 में -19.4 करोड़ थे, अब ये बढ़ के अराउंड 1600 करोड़ हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार पॉजिटिव रहा है और लगातार बढ़ता गया, जो कि काफी अच्छा है हमारे लिए। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस बीच में डिक्लाइन हुई है, लेकिन उन्हीं को जो उसको बाय किया है वो FIIs और DIS नहीं किया है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही, पब्लिक की शेयर होल्डिंग उतनी है, कभी उतनी बड़ी नहीं है। सो अब हम इसे थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कि अभी इसका क्या प्राइस है, कैसे चल रहा है। तो अभी भी अगर हम देखें, जो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, अगर देखा जाए जब ये 2021 में जब ये लिस्ट हुआ था तो इसकी लिस्टिंग प्राइस अराउंड हमारे 350 के आसपास थी, और इसने ऑल द वे अराउंड करते करते इसने लगभग 1500 तक पहुंच गया था। तो हम कह सकते हैं 5-6 टाइम का इसने अराउंड एक साल के अंदर ही इसने 5-6 गुना का हमें ग्रोथ दिया था। तो इतनी तेज रैली तो किसी स्टॉक में नहीं आती, तो मेरे लिए हाइप था। तो उसके बाद से इसने अपना हाई बनाया था अराउंड 15 जून 2021 में, और उसके बाद से लगातार करेक्ट होते आया है। एंड अगर देखें तो स्टॉक अपना टोटल जो अभी तक करेक्शन बना चुका है अपने हाई से, वो लगभग है 74%। स्टॉक अपने जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई उससे अभी लगभग 74% गिर चुका है। लेकिन इसके क्या फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अगर हम ऐसे देखें टेक्निकल्स भी, अब क्योंकि जिसमें एक रिवर्स टर्न आना देखा जा रहा है, तभी अब इसके टेक्निकल भी इसमें बाइंग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा भी स्टडी कर रहा हूँ। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। अगर हम अबाउट द कंपनी की बताता हूँ मैं आपको, सो कंपनी का मेनली क्या, कंपनी 2011 में बनाई गई थी। ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। ये एक IT सोल्यूशन का सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मेन बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस से आता है अराउंड 79%। एंड इसके बाद इनका सेकंड जो बिजनेस जो सेगमेंट है वो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज जो ये देते हैं। एंड थर्ड जो इनका सेगमेंट है वो जनरेटिव AI बिजनेसेस का है, जिससे इनका 4% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स अगर हम और देखेंगे तो जैसे BFSI से हमारा 26%, एडुटेक से 15%, हेल्थ केयर से 19%, हाईटेक से 12% एंड ट्रैवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 9% रेवेन्यू जनरेट होता है। अदर से 22% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर इन जियोग्राफी के टर्म में देखा जाए तो इनका जो मोर देन अराउंड 60% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो USA से होता है। इंडिया से 17% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यूरोप से 7% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 16% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी भी आप यहाँ से एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो इतना स्टॉक ये और गिर भी रहा है, ये मेन रीजन क्या है, क्योंकि अब USA में काफी ज्यादा प्रेशर चल रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे जो IT स्पेंडिंग वो बहुत कम हुई है। इस वजह से यहाँ पे इसको इफेक्ट बहुत पड़ा है। कंपनी बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। कंपनी का जो प्रेजेंस है, कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु इंडिया में है। एंड ये पूरा ऑपरेट करती है USA में, UK में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में। इनके क्लाइंटेल में अभी भी करंटली इनके पास 297 एक्टिव क्लाइंट हैं, जो 2023 में इनके पास 237 थे, जो कि बड़े ही हैं। FY 2025 में 56% ऑफ द रेवेन्यू वाज कंप्लीटेड बाय इस मेनली क्लाइंट का ये मतलब है, जो 2025 में अराउंड 56% रेवेन्यू ऐसे क्लाइंट से जनरेट हुआ था जो कि कंपनी के पास 5 साल से ज्यादा से। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास जो क्लाइंट रिटेंशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क देखते हैं यहाँ पे, तो अराउंड जैसे टॉप 5 जो इनके क्लाइंट है उनसे इनका अराउंड 25% रेवेन्यू जनरेट होता है, टॉप 10 क्लाइंट से इनका 39% रेवेन्यू जनरेट होता है एंड टॉप 20 से इनका 55% रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क है, बट ऐसा अभी तक तो रिकॉर्ड के हिसाब से यही कि यहाँ जिसके जो क्लाइंट है वो काफी ज्यादा लॉयल हैं एंड कंपनी के साथ काफी अच्छे लेवल पे बने रहते हैं, क्योंकि कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। ऐसे क्लाइंट जो कंपनी को $10 मिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट देते हैं, वो ऐसे चार क्लाइंट्स हैं। जो 5 से 10 मिलियन के बीच में देते हैं ऐसे 9 क्लाइंट्स हैं। जो 3 to 5 मिलियन के बीच में देते हैं अराउंड 7 क्लाइंट्स हैं। जो 1 to 3 मिलियन के बीच में देते हैं वो अराउंड 38 क्लाइंट्स हैं इनके। अगर इनके की मैट्रिक्स और अगर हम देखें, कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, मर्जर्स करती जा रही है। कंपनी बहुत ज्यादा लगातार नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। आप यहाँ पे स्क्रीन में इसे आप पढ़ सकते हो। अब हम इसके एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट मैंने उससे एक PPT तैयार करी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेनली इसमें क्या है कि अभी जो एनुअल रिपोर्ट इनकी 2025 की आई है, उसमें भी इनके प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी ने लगातार जो लास्ट 19 क्वार्टर उसमें लगातार प्रॉफिट ही उसमें कंपनी को हुआ है। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्रॉफिट को डिक्लाइन हुआ। कंपनी ने बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ दी है। कंपनी का अराउंड 25.6% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ मिला है अपने 25 में। कंपनी हमारी जो है वो GenAI मतलब जनरेटिव AI में काम कर रही है। कंपनी बहुत ज्यादा नए यानी कि अब ऐसे एरियाज में आ रही है जिसमें अभी भी डबल डिजिट की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका
मिल रहा है, जो कि अभी भी फ्यूचर के सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी का मेन मोटो ही है कि बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल, और इसके जो प्रमोटर है वो उनके पास बहुत अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके लिए ही काफी लोग इस पे बेट कर देते हैं। कंपनी की कोर आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो ये एक IT स्पेशलिस्ट की तरह है, कंसल्टिंग फर्म है जो एक्सेलरेट करते हैं इंटरप्राइज को इन ट्रांजिशन टू। किसी भी इंटरप्राइज को अगर क्लाउड, AI और साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो ये उसे प्रोवाइड करते हैं। इनका ग्लोबल फुटप्रिंट है अराउंड 6,632 प्रोफेशनल ऑपरेटिंग अक्रॉस 16 ऑफिसेज इन मोर देन 8 कंट्रीज। इनका माइंडफुल एज है, जैसे यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर है इनके पास। इनकी कंपनी में कोई ऐसा CEO नहीं है। यहाँ पे जो बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं वो एक साथ बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं, कोई एक ही पर्सन पर सारा कुछ डिपेंड नहीं रहता। तो हमारे लिए काफी अच्छा है। इनके बहुत ही ज्यादा टारगेटेड सेक्टर पे कर रहे हैं, जैसे भी जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पे अपना मेन फोकस कर रहे हैं। हेल्थ केयर, एडटेक, हाईटेक, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है फ्यूचर में ग्रोथ यहीं से आने वाली है। अगर देखा जाए इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मेन 3 डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक PD प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग जो सर्विसेज देते हैं उससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है इनका। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लास्ट में जो इनका जनरेटिव AI की सर्विसेज है उससे इनका अराउंड 10% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम देखा जाए, कंपनी इज हाईली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, दो जियोग्राफिकली थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है ये, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बट देखा जाए इनकी मोर देन जो 60% रेवेन्यू USA से जनरेट होता है, तो एक जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन तो है। अमेरिका से इनका 64.6% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड इंडिया से सिर्फ 16.3%, यूरोप से 8.9% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10.2%। सो अभी भी हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी मेजोरिटी USA पे डिपेंड करती है, इसीलिए कंपनी और भी जो कंपनी की वैल्यूएशन भी खराब होती जा रही है, इतना जो स्टॉक गिर है, इसका मेन रीजन ये भी है कि USA में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो इस वजह से कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क भी है कंपनी के पास थोड़ा सा है, क्योंकि जो इनके टॉप 5 क्लाइंट है वहां से कंपनी का अराउंड 25.4% रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो बाकी नेक्स्ट 15 क्लाइंट्स उससे इनका 30% रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड जो रिमेनिंग 261 क्लाइंट्स उससे इनका 44.1% रेवेन्यू जनरेट होता है। मेजॉरिटी ये जो सर्विसेज हैं ये ऑफशोर, मतलब ये मेजॉरिटी सर्विसेज इनकी इंडिया के बाहर देते हैं। इंडिया में तो बहुत कमी सर्विसेज है इनकी, जैसे हमने देखा इंडिया से इनका रेवेन्यू सिर्फ 16.3% जनरेट होता है, एंड ग्लोबल से इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बाकी रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड जैसे देखा जाए तो कंपनी सर्व 281 टोटल क्लाइंट इन FY 2025 एंड टॉप 20 जनरेट अराउंड 55.9% ऑफ द रेवेन्यू। एंड जैसे ये मैंने अभी बताया कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज जो इनकी हैं अकर ऑफशोर मैक्सिमाइजिंग टैलेंट कॉस्ट आर्बिट्राज। जैसे कि अब यहाँ पे बताया जाए तो इंडस्ट्री में भी एक टेल विंड टाइप का, मतलब इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पुश मिलने वाला है। जैसे कि हम जान लें अभी AI का जो फॉर्म, यानी कि AI के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, सब AI बहुत ग्लोबल लेवल, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो कंपनी भी उस पर कैपिटलाइज करना चाहती है। कंपनी भी AI सॉफ्टवेयर एंड AI सर्विसेज पे काफी ज्यादा काम कर रही है। सर्विस मार्केट रॉकेटिंग फ्रॉम अराउंड 100 बिलियन इंडिया पे हो जाएगी शायद। इंडियन IT प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड, ये जो अभी जो इसका है ये 100 बिलियन से बढ़ के 300 बिलियन हो जाएगी बाई FY 2026। तो तो इससे पता चलता है कि कंपनी ऐसे स्पेस में जो कि बहुत डबल डिजिट के CAGR से ग्रो करने वाला है। एडवांटेज ये है कि कंपनी जो हैप्पीएस्ट माइंड वो 100% डिजिटल है, एंड इज हाईली स्पेशलाइज इन द एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज इंटरप्राइजेज दैट डेस्परेट टू बाय टुडे, यानी कि ऐसे ही कंपनीज ये ऐसे फील्ड्स में काम कर रही है जिसमें AI को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एंड एक्सेप्शनल टॉप लाइन ग्रोथ इनकी है, बैक्ड बाय हाईली डिसिप्लिन कॉस्ट एंड मार्जिन मैनेजमेंट। इनका लगातार इनके रेवेन्यू बहुत अच्छे लेवल बढ़ रहे हैं। अगर हम FY 25 परफॉर्मेंस का हाईलाइट देखते हैं तो कंपनी ने अराउंड 25.6% का ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पाया है, एंड मेंटेन अ गाइडेड मार्जिन, मतलब जो कंपनी जो मार्जिन दिया था उसको लगातार अपने आप को बीट कर पा रही है। स्ट्रॉन्ग अंडरलाइनिंग मैट्रिक्स इंडिकेट हाई क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल। कंपनी ने लगभग FY 2025 में कंपनी को लगभग 73 नए क्लाइंट्स मिले हैं। कंपनी के पास लगभग टोटल 6,632 टोटल प्रोफेशनल हैं। इनके पास जो इनके एम्प्लॉय लगभग 6,632 हैं। जो क्लाइंट का जो लीव रिटर्न जो रेशियो है वो काफी फेवरेबल है, लगभग 95% का है। अचीव 95% मैटरनिटी एंड 100% पैटर्निटी लीव रिटर्न रेट, इंडिकेटिंग अ हाई स्टिकी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, यानी कि इनके जो क्लाइंट सेटिस्फाई, जो इनके जो वर्कर हैं, जो वहाँ पे जो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे जो लोग छोड़ के नहीं जाते हैं वो कंपनी के साथ ही रहते हैं जो एक बार जुड़ जाते हैं। सो अब जो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा जो फ्यूल्ड हो रहा है वो कंपनी की जो एग्रेसिव जो मर्जर एंड एक्विजिशन की जो
एक पॉलिसी है उसके थ्रू जो जनरेटिव एआई में कंपनी काम कर रही है उस पर काम कर रही है, यानी प्राइवेट इक्विटी बहुत ज्यादा जो अच्छी जो छोटी छोटी कंपनी जो कि एआई के स्पेस में बहुत ज्यादा काम कर रही है उस पर ही बाई करते हैं। सो इन्होंने अभी अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बाई किया है वो एक्वायर्ड प्योर सॉफ्टवेयर को इन्होंने बाई कर लिया है और ये टेक को इन्होंने बाई कर लिया है। एंड अभी जन एआई कमर्शलाइजेशन जैसे होता जा रहा है तो मूविंग बियॉन्ड हाइप करंटली रनिंग एट 15 इक्विटी जिन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट अ मेजर रेवेन्यू इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। अभी ये बहुत ज्यादा जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उससे इनका जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो FY 2020 नेक्स्ट ईयर से दिखने लगेगा हमें। एंड ये प्राइवेट इक्विटी में काफी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। एंड बैलेंस व्यू ऑफ द हैप्पीएस्ट माइंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द करंट मैक्रो। अगर हम आज के सिनेरियो में हम हैप्पीएस्ट माइंड्स को देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेनली स्वॉट एनालिसिस इसका करते हैं। तो कंपनी इसकी स्ट्रेंथ यही है कि ये 100% डिजिटल है एंड हाईली सक्सेसफुल है इन मर्जर एंड एक्विजिशन में, इंटीग्रेशन ट्रैक रिकॉर्ड है एंड इनको बहुत ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है जनरेटिव एआई में, मिडिल ईस्ट एक्सपेंशन ये जो कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप जो करते हैं उससे काफी ज्यादा इनकी ग्रोथ का चांसेस है। इनका वीकनेस यही है कि इनकी जो हैवी रिलायंस है वो यूएसए में बहुत ज्यादा है जो कि इन्हें कम करनी पड़ेगी। और इनके जो टॉप 20 क्लाइंट्स इनका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन का जो रिस्क है ये दो कंपनी के ऊपर रिस्क है। एक पहला यूएसए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि इनके क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है। थर्ड देखा जाए तो ग्लोबल मैक्रो स्लो डाउन अगर आया आईटी ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री में, अगर जैसे कि अभी हो रहा है कि अगर आईटी में स्पेंडिंग बंद हुई तो भी कंपनी को इफेक्ट पड़ने वाला है। सेक्टर में पूरे पैसे नहीं लोग डालेंगे तो कंपनी कैसे कमाएगी। कंपनी को मिली थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन आ रहा है आईटी में उससे हो सकता है, और जो साइबर सिक्योरिटी की वजह से काफी थ्रेट हो रहा है, और जो ग्लोबल एआई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। एंड मैनेजमेंट एक्टिवली मिटिगेटिंग जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल रिस्क, लेकिन जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो एक्टिवली सारे जो जितनी भी दिक्कतें आ रही है उसको फेस करता जा रहा है, लगातार ट्राई कर रहा है कि कंपनी की ग्रोथ इफेक्ट ना होने पाए। जिनकी मेन बात करता हूँ अशोक सूटा जी हैं जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव एंड चेयरमैन है। इनको आईटी इंडस्ट्री लेजेंड है, प्रोवाइडिंग विजनरी ओवरसाइट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जोसेफ अनंत राजू जी हैं जो कि अभी को चेयरमैन है, सीईओ है, फाउंडिंग मेंबर, नाउ ड्राइविंग द कंपनी टुवर्ड द एक्सेलरेटेड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। इसके बाद वेंकटरामन नारायण जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CFO हैं, जो कि फिजिकल डिसिप्लिन यानी ये सारी चीज में काम कर रहे हैं, जो कि मेनली ये तीनों लोग कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ऐसा कुछ जानने लायक हम यहाँ पे नहीं। अगर हम कंपनी की पोजीशन, कंपनी अभी ऐसे पोजीशन में है टू कैपिटलाइज ऑन अ मैसिव $300 बिलियन इंडियन आईटी एक्सपोर्ट मार्केट बाय FY 2026। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो ये जिस स्पेस में काम कर रहे हैं वो 2026 तक $300 बिलियन को पार कर लेगा, और कंपनी उस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे पोजीशन है। एंड ये मेनली स्ट्रेटेजिक फोकस है एंड बेसलाइन फाउंडेशन लेड प्योर सॉफ्टवेयर को इन्होंने अभी 2025 में क्या किया है कि उन्होंने जो जैसे एक्विजिशन की है, प्योर सॉफ्टवेयर का बाय कर लिया है इन्होंने, और ऑरियस को बाय किया है, JVS को एक्वायर कर लिया है। एंड डीपनिंग एक्सपर्टीज इन 6 कोर वर्टिकल, स्केलिंग की, अकाउंटेंट एंड एक्सेप्टिंग IP लेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड रेवेन्यूज। कंपनी इसी सारे ये सारे हमें AI से टर्म है तो उतना ज्यादा हमें रेगुलर बेसिस हम यूज नहीं करते हैं, बट ये मेनली ऐसा ही स्पेस है कि कंपनी ऐसे स्पेस में जो कि पूरा इंडस्ट्री वो ग्रो करने वाला है, तो कंपनी उस इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करे वो तो ग्रो करेगी ही करेगी। ये पूरी हैप्पीएस्ट माइंड की टेक्नोलॉजीज की पूरी स्टडी थी जो मैंने की है। एंड इसके बाद मुझे पूरी स्टडी से यही पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर रहा है इसका मेन रीजन इसके फंडामेंटल्स नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मेन रीजन है ग्लोबल सिनेरियोज। अभी इतने वर्ल्ड लेवल पे जो इतनी टेंशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट काफी नेगेटिव हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि जब इसका IPO आया था तो स्टॉक बहुत ज्यादा रैली कर गया था। इसने अराउंड 1 साल के अंदर लगभग 5 से 6 टाइम की ग्रोथ इसने दी थी। सो उसके बाद तो करेक्शन आना, अब वैल्यूएशन को अपने लेवल पे आने का तो था, बट अभी जो इतनी ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे टेंशन चल रही है उसकी वजह से इसका प्राइस और ज्यादा गिरा। लेकिन अब यहाँ पे है कि इतना प्राइस नीचे आने के बाद अब मुझे लग रहा है कि कंपनी अपने फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊँ कंपनी के बारे में तो मेरे हिसाब से कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है एंड मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है। मैंने जहाँ से बाय किया था वहां से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है एंड मैं अभी इसमें पोजीशन का मैं खुद इसमें नई पोजीशन बिल्ड करने का सोच रहा हूँ। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में फंडामेंटली कोई कमी नहीं है, मेनली सिर्फ इन्वेस्टर सेंटीमेंट की वजह से निगेटिव है, ये इसमें इतना ज्यादा करेक्शन आता जा रहा है। बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको अपनी स्टडी बताई है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।